सर्दियों का मौसम और ऐसा ना हो कि गाजर पाक ना बनाया जाए, तो गाजर पाक बनाने के लिए कुछ अलग सा ही तरीका है। पाक का ये मतलब है कि थोड़ा बर्फ़ी की तरह कट जाए और थोड़ा लंबे समय तक रहे। तो इसके लिए मैंने फुल क्रीम मिल्क ले लिया है और एक कढ़ाई में पैरेलल में काफ़ी देर तक अप्रॉक्स इसका 3.5 किलो आसपास मैंने दूध लिया है इसमें। तो फुल क्रीम मिल्क है ये और इसको अप्रॉक्स मुझे 2 घंटे लगे इसका खोया निकालने में। तो इस तरीके से मैं सिम आंच पर इसको चलाती रहूँगी। थोड़ा सा फ्लेम अगर तेज़ भी करना है तो कर सकते हैं, बट इसको 1 सेकंड के लिए भी आपने छोड़ना नहीं है, साथ साथ चलाते ही रहना है। और पैरेलल में अगर आपको साइमल्टेनियसली अगर आप चीज़ें तैयार कर रहे हैं तो उस तरीके से आप इसको सिम पे कर सकते हैं, पर हिलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा और फिर इसका बिल्कुल कड़वा सा टेस्ट आएगा क्योंकि दूध नीचे लग जाएगा। और गाजर मैंने एक तरफ चढ़ा लिया है प्रेशर कुकर में चॉप करके और इसको मैंने कर दिया। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, एक तरफ ड्राई रोस्ट कर लिए थे मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट ना, सारी तरीके के आप अपनी पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो मैं सारी तरीके के ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। तो बेटे को खिलाने के लिए मुझे कुछ इस तरीके की टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ता है कि उसको पता भी ना चले और मैं अपनी मनपसंद चीज़ें उसको अच्छे से खिला पाऊँ सर्दियों में। तो सर्दियों का टाइम ही एक ऐसा होता है जब 12 महीने का जो खाना पीना होता है सर्दियों में अच्छे से सेवा हो जाए तो बीमार नहीं होता। तो ये मैंने ड्राई रोस्ट करके ड्राई फ्रूट को सारों को पीस लिया है मैंने, ये देखो इस तरीके से चूरा बना लिया है। तो जैसे आप खाते हैं ना फिर गाजर पाक को, तो मुंह में फिर ऐसे अलग सा नहीं आता, तो बच्चों को ऐसे भुला के खिला सकते हैं आप। और ये मैंने गोंद ले लिया है, तो इस तरीके से मैंने 200 ग्राम के करीब गोंद लिया है। तो ये गोल्डन कलर का होता है। तो ये एक तो गोंद कतीरा होता है गर्मियों के लिए और ये गोंद सर्दियों के लिए होता है। तो इसमें कैल्शियम, एक भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो वो हमारी हड्डियों को काफ़ी सर्दियों में फ़ायदा रहता है। ये देखो मेरा एक तरफ दूध कितना सिम पे जो मैंने कर रखा था, खोया मेरा तकरीबन इसमें तैयार हो ही रहा है, देखो ऑलमोस्ट बनने की स्टेज पे आ भी गया है। तो इस तरीके से आप भी अपने इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार की चीज़ें लाके बच्चों को खिलाएं या खुद भी खाएं। तो इस तरीके से घर में आप अच्छी चीज़ें बना के खुद भी खा सकते हैं। तो अच्छी चीज़ बनाने का ये रहता है, एक तो आपको ये भी तसल्ली होती है कि आपने इसके अंदर क्या सामान डाला है और आप अपनी पसंद की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो धीमी आंच पे मैंने ये घी को गरम कर लिया और ये गोंद मैंने डाल दिया और इसके ना ऐसे सिम आंच पर ही फुल्ले से तैयार हो जाते हैं। जैसे पॉपकॉर्न बड़ा होता है ना, ऐसे ये गोंद भी बड़ा हो जाता है और ऑलमोस्ट ऐसे ना क्रंची सा हो जाता है, गोल्डन ब्राउनिश कलर का तो ये होता ही है। ये देखो ये आ गया गोल्डन ब्राउनिश। थोड़ा सा ठंडा होते ही ना मैंने मिक्सी के जार में इसको डाल दिया और ये देखो गोल्डन ब्राउनिश सा हो गया है। और इस तरीके से 200 ग्राम के करीब मैंने ये लिया था और इसके मैंने फुल्ले बना लिए हैं और मिक्सी में इसको ठंडा होते ही मैंने डाल लिया। और इस तरीके से ये ना थोड़ा सा हाथ से ऐसे दबाओगे तो ऐसे पीसा जाता है, तो हल्का सा ही ग्राइंड करते ही पीसा जाएगा। ये देखो कुछ तो घी इसमें काफ़ी ऑब्जर्व हो जाता है, तो ये देखो कितना अच्छा सा आ गया। तो ऐसे तो आप यहाँ तो लड्डू में डाल के खिला सकते हैं। तो ये एक मैंने अपना कुछ सालों से ऐसे टेक्निक कर रखा है कि सर्दियों में 7 से 8 बार मैं गाजर पाक बनाती हूँ। तो गोंद तो मैं कम से कम 3 से 4 बार गोंद में डालती हूँ, तो उससे क्या है बच्चे बिल्कुल बीमार भी नहीं पड़ते हैं और इस बहाने काफ़ी जो ड्राई फ्रूट और सब चीज़ें हैं वो चली जाती हैं अंदर और इससे हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं, इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ जाती है गोंद खिलाने से। विटामिन ए भी होता है इसके अंदर, तो वैसे भी आपके शरीर में थोड़ी गर्मी देता है, तो ठंड से बचाव बना रहता है। तो ये देखो मेरा एक तरफ मावा तैयार हो गया है और ये मैंने गूंद को इसके अंदर डाल दिया है। और फिर मैं जैसे अगर मैं साथ साथ चला रही हूँ फिर तो मैं आंच को तेज़ कर दूँगी, गैस के फ्लेम को मैं थोड़ा तेज़ भी कर देती हूँ, पर कॉन्टीन्यूसली हिलाना पड़ेगा नहीं तो फिर चिपक जाएगा इसमें ना। तो थोड़ा मोटी वाली कढ़ाई लेनी है आपने इसमें ना। ये मैंने जो ड्राई फ्रूट पीसे थे सारे, ये मैं इसमें सारे के सारे ड्राई फ्रूट पहले मैं थोड़े से डालती हूँ
कि थोड़ा-सा एक बार, क्योंकि ड्राई फ्रूट का अपना खुद का ऑयल भी होता है ना, तो वो इस तरीके से धीरे-धीरे सारा एकदम से डालते ही कई बार चिपकने लग जाता है। तो जो मावा है उसके अंदर एक तो अच्छे से मिल भी जाएगा। तो इस तरीके से ये देखो 3.5 किलो दूध का इस तरीके से घर में। बाज़ार का देखो दोस्तों, मैं तो बिल्कुल भी कभी भी मावा प्रेफर नहीं करती हूँ। बाज़ार का मावा लेकर आओ तो पता नहीं उसमें क्या मिलाया होता है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, पर ये आंखों के सामने आपको पता होता है कि क्या बनाया। ये इलायची मैंने पीस के रखी हुई थी एक तरफ, तो जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ तो एक तरफ मैं इलायची को इसमें थोड़ा सा मैं मिक्स कर देती हूँ, तो उसमें जो फ्लेवर है वो एनहांस हो जाता है, बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है जब आप खाते हैं। और जो एसिडिटी वगैरह की खा के अगर ये चीज़ें कोई एसिडिटी बनती है तो डाइजेशन, इलायची का डालने का यही फ़ायदा रहता है कि डाइजेस्ट कर देती है चीज़ों को अच्छे से। ये देखो कितना क्रीमी और टेक्सचरी फॉर्म में आ गया है। तो इस तरीके से ये मेरा मावा जो है वो ड्राई फ्रूट मिलके और जो गोंद हमने फुल्ले बनाए थे वो सारा मैंने डाल दिया इसमें। और ये मेरा थोड़ा सा और बच गया था, तो मुझे क्या करना है, बचा के घर में ही खिलाना होता है। तो मैं कभी भी बनाने में इस तरीके का वो नहीं करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा खाली दिखाने के लिए ही डालना है। तो मैं भर भर के ऐसे डाल देती हूँ कि चाहे 2 ही चम्मच खाएं, पर 2 चम्मच में भी अच्छा सा चला जाए अंदर। ये एक तरफ मैंने जो गाजर है वो मैंने वो कर ली है, बॉईल कर लिया। तो थोड़ा सा कई बार मैं ऐसे इस तरीके में तो कर देती हूँ, कई बार तो मैं कद्दूकस कर लेती हूँ फूड प्रोसेसर में। तो आजकल मैं इस सर्दी मैंने ये भी किया कि मैं कुकर में इसको बॉईल कर लिया और जो ब्लेंडर है, ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको मैश कर लूँगी। वैसे तो आपको कोई भी चीज़ें मैशर से भी मैश कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है ब्लेंडर को ही यूज़ करें। और इसी के अंदर, कुकर के अंदर ही मैं पानी को बिल्कुल सुखा दूँगी एकदम से ना। तो थोड़ा सा एक मतलब अराउंड आप ये लगा लो कि जो गाजर का पानी है वो सारा मिल के मैं कुकर के अंदर ही सुखा देती हूँ। ये देखो ऐसे थोड़ा तेज़ आंच पे साथ साथ मैं चलाती रहूँगी। तो एक तो 2 गैस पे अलग अलग चीज़ें जब आप तैयार करते हो ना तो थोड़ा सा जल्दी भी तैयार हो जाती हैं। और एक तरफ जो आपका दूध का जो मावा निकलता है वो भी अलग उसमें निकल जाता है। जब दूध और गाजर इकट्ठा मिला दो तो फिर पानी सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखो अब जब मेरी गाजर बिल्कुल तैयार हो गई है ना, तो ये मैंने मावे के अंदर मिक्स कर रही हूँ मैं। तो एक तरीके से तो देखो मेरा कितना सारा तो ये मावा तैयार हो गया। और ये मैंने ऊपर से अब गाजर डाल दिया, तो कितना सुंदर कलर देखो कितना प्यारा है। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे ना फिर आप हिलाते रहें और थोड़ा थोड़ा साथ में पानी अगर अगर इसमें है भी तो वो सूख जाएगा। तो धीरे धीरे इस तरीके से ये बड़ा ही बहुत ऐसा टाइम भी नहीं लगता कि बहुत टाइम लगता है। देखो पेशेंस तो चाहिए ही होता है इस तरीके की कोई भी अगर आप चीज़ें बनाते हैं। हाँ, अगर बनाने का शौक़ है तो फिर टाइम तो मायने रखता ही नहीं है ना। और बच्चों के लिए तो फिर आप कोई भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ तो हम लोग करते ही नहीं हैं। और मेरे से तो बिल्कुल भी बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता। और मुझे रहता है कि वर्किंग होने के साथ साथ मैं जो भी अपने मेरी बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है किचन में मैं वो चीज़ अपने हाथ से बेटे को बना के खिलाऊं। तो इस तरीके से ये देखो फिर से तेज़ आंच मैंने कर दी है और जितना भी पानी है ना वो इस तरीके से बबल फॉर्म में एकदम से निकल जाता है। तो देखो आप इसको जल्दी सल्यूशन जो अगर आपने जल्दी थोड़ा सा करना है काम को इस तरीके से आसानी से कर सकते हो कि ड्राई रोस्ट करके आप अपने ड्राई फ्रूट्स को पहले ही पीस लें और गोंद को भी पहले ही कर लें। और खोया ऐसा है कि वर्किंग होने के साथ कुछ काम सुबह कर जाए और कुछ वापसी में आके कर लें। और साथ में मैं ये देखो अप्रॉक्स बड़ा जो टेबल स्पून है वो मैं एक बड़ा सा भर के डालूँगी। और कई बार ऐसा नहीं है कि सामने जो दिख रहा है उतना ही डालती हूँ। ड्राई फ्रूट से मेरे को फिर से कम लग रहे थे और जब रखे होते हैं ना तो। और ये शक्कर मैं डाल रही हूँ, सॉरी ड्राई फ्रूट नहीं था वो शक्कर ही था। तो मैं शक्कर भी, चीनी का मैं बिल्कुल भी उपयोग नहीं करती हूँ, शक्कर ही डालती हूँ मैं कोई भी। चीनी तो मैं अराउंड 10 ईयर हो गए हैं मैं घर में भी नहीं है लाती हूँ चीनी, तो शक्कर ही रखती हूँ हमेशा। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर मुझे बनानी होती है तो मैं शक्कर ही डालती हूँ। तो शक्कर से एक अपना ही फ्लेवर रहता है गुड़ का और कलर भी थोड़ा डार्क आ जाता है। तो गाजर पाक अगर थोड़ा और डार्क कलर का होता है तो और भी अच्छा लगता है। तो ये देखो कैसे कढ़ाई में ना अपनी जगह भी छोड़ रहा है और बीच बीच में वाइट जो नज़र है ये डेसिकेटेड कोकोनट है। बाज़ार से ही मैं रेडीमेड ही लेकर आई थी, पैकेट आता है इसका पूरा बंद। तो ये मैंने अपना ले लिया है और
इस तरीके से ये मैंने सीधा इसके अंदर ही डाल दिया है। इसको मैंने पहले ड्राई रोस्ट नहीं करा है। तो आप इस तरीके से अब ये इसमें साथ के साथ, क्योंकि कोकोनट का अपना भी ऑयल होता है, तो एक एक करके जब आप चीज़ें मिक्स करते रहते हैं तो धीरे धीरे पूरा टेक्सचर जो क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। तो सारी चीज़ें एकदम से ना मिलाएं, साथ साथ आप इसको चलाते रहें। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है खाने में, तो सोचो कितना टेस्टी होगा जब खाएंगे। तो ये मैंने सारा डेसिकेटेड कोकोनट और भी डाल दिया है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा जैसे मिक्स कर लिया, थोड़ा फिर चला लिया। जब वो उसमें मिक्स हो गया तो ये मैंने फिर थोड़ा सा फिर से घी डाला है मैंने। तो वो आप अपने जैसा आपको टेस्ट चाहिए, कितना घी, ड्राई फ्रूट, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उसमें डालना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मेरा ये रहता है कि मैं थोड़ा सा हाथ से मेरा खुला डल जाता है। तो ये देखो कितना एकदम से ना जैसे हलवा आपका तैयार होता है ना, तो उस हलवे की फॉर्म में तैयार हो गया। पानी तो देखो थोड़ा बहुत जो भी है ना वो भाप बन के निकल ही रहा है। तो अगर पानी अगर होता ना तो जो कढ़ाई के चिपकता। और ये एक कांसे के थाली में ना मैंने इसको नीचे घी लगा के और ये जमा दिया है। तो इस तरीके से एक गरम गरम ही मैंने जमा दिया, और ऊपर थोड़ा सा मैं गरम गरम जो मैंने थाली में डाला ना, और फिर ऊपर कोई भी चीज़ फ्लैट कोई सरफेस का आप चीज़ लेके इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देंगे ना, और जैसे ये ठंडा होगा तो बर्फ़ी की फॉर्म में कट जाता है। और ऊपर मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया काजू, और वो तो आपका पसंद है, देखो किस तरीके से आप खाना पसंद करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा चीज़ें ना अगर अच्छे से करीने से करी होती हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अब ये गाजर पाक बनाइए और अपने घर में, परिवार में, बच्चों को, हस्बैंड को खिलाइए। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।